रामपुर नाम का खुशहाल गांव था। रोज की तरह सब अपने अपने काम पर जा रहे थे। उसी गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। वो दोनों अपने रोबोट की मदद से गांव पर आने वाले खतरों को पहले ही रोक देते थे। उसी गांव में एक साइंटिस्ट रहता था। साइंटिस्ट पूरे गांव पर अपना कब्जा करना चाहता था। साइंटिस्ट अपने लैब में खतरनाक खतरनाक रोबोट बनाता था और उन पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। इन चिंटू पिंटू के रोबोट के होते हुए मैं इस गांव पर कभी कब्जा नहीं कर पाऊंगा। मुझे इनको और इनके रोबोट को किसी तरह यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन साइंटिस्ट चिंटू पिंटू के पास जाता है। चिंटू पिंटू, तुम दोनों ने हमारे गांव के लिए इतना कुछ करा है। तुमसे इंस्पायर होकर मैं भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। दरअसल मैंने एक रोबोट बनाया था, परंतु कुछ लोगों ने उस रोबोट को मेरे लैब से चुरा लिया। पता नहीं वो लोग मेरे रोबोट से क्या करेंगे। सर आप चिंता मत करिए, आपका रोबोट आपको सही सलामत मिल जाएगा। हमारा रोबोट आपके रोबोट को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। चिंटू पिंटू, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे पता था तुम दोनों पक्का मेरी मदद करोगे। चिंटू, कल तो दिवाली है, अगर हम गांव में नहीं हुए तो पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आ जाएगी। पिंटू, परंतु हमको उस रोबोट को ढूंढने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। पता नहीं वो लोग उस रोबोट का क्या इस्तेमाल करें। चिंटू पिंटू अपने रोबोट को लेकर उस गांव से दूर जंगल में चले जाते हैं, परंतु उनको साइंटिस्ट का रोबोट नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपने लैब में। ये चिंटू पिंटू कितने मूर्ख हैं। कल इन गांव वालों की आखिरी दिवाली होगी। कल दिवाली में इनके ऊपर मैं ऐसे बॉम्ब फोड़ूंगा कि इनको अगले दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। ऐसा बोल खुशी से हंसने लगता है। पिंटू, ये रोबोट तो हमको कहीं नहीं मिल रहा है। हम कब तक यूं ही जंगल में ऐसे भटकते रहेंगे। रोबोट, तुमको कोई आसपास सिग्नल मिल रहा है क्या? नहीं सर, मुझे किसी रोबोट का सिग्नल नहीं मिल रहा है। चिंटू पिंटू बहुत देर तक जंगल में रोबोट को ढूंढने के बाद वापस अपने गांव आने लगते हैं। तभी साइंटिस्ट का भेजा हुआ रोबोट उन पर हमला करने लगता है। चिंटू, तुम कौन हो और हमारे रोबोट पर हमला क्यों कर रहे हो? चिंटू पिंटू, तुम दोनों मूर्ख हो। साइंटिस्ट ने मुझे भेजा है तुमको और तुम्हारे इस रोबोट को खत्म करने के लिए। वहाँ गांव में साइंटिस्ट और उसका रोबोट पूरे गांव पर हमला कर सबको मार डालेगा। तुम्हारे गांव वालों की आखिरी दिवाली होगी। ओह शिट, उस साइंटिस्ट ने हमको बेवकूफ़ बनाया। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। चिंटू, जल्दी हमको गांव पहुंचना होगा और गांव वालों को साइंटिस्ट से बचाना होगा। तुम लोग गांव वालों को तब बचाओगे ना जब यहाँ से जिंदा बचोगे। चिंटू पिंटू का रोबोट साइंटिस्ट के रोबोट पर हमला करने लगता है। रोबोट, जल्दी से इस रोबोट को ख़त्म करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। चिंटू पिंटू का रोबोट अपने पावरफुल मूव से उस रोबोट को ख़त्म कर देता है। बड़ा आया हमको मारने वाला। चिंटू पिंटू और उसका रोबोट तेज़ी से गांव की तरफ जाने लगते हैं। साइंटिस्ट को इस बात का पता चल जाता है। साइंटिस्ट अपने जादुई टैंक में बैठकर पूरे गांव में बॉम्ब से हमला करने लगता है। चिंटू पिंटू गांव आकर जब ऐसा देखते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। साइंटिस्ट अपने एक रोबोट को चिंटू पिंटू को रोकने के लिए भेजता है। दोनों रोबोट में जोरदार फाइट होती है। इस बार फिर से चिंटू पिंटू का रोबोट दूसरे रोबोट को मार डालता है और साइंटिस्ट को उसके उस टैंक के साथ ब्लास्ट कर देता है और उसे भी मार डालता है। और गांव वाले खुशी खुशी से अपनी दिवाली मनाने लगते हैं। एक गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो होनहार बच्चे रहते थे। वो दोनों कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और अपने नए एक्सपेरिमेंट से गांव वालों को चौंका देते थे। एक दिन चिंटू पिंटू कड़ी मेहनत करके एक सुपर बाइक बना देते हैं और उस बाइक पर बैठ के पूरे गांव में घूमने लगते हैं।
उसी गांव में जॉनी और बक्कू नाम के दो शरारती बच्चे रहते थे। वो दोनों चिंटू पिंटू से बहुत जलते थे। जॉनी, ये चिंटू पिंटू ने अब कौन सा नया एक्सपेरिमेंट करा है? बक्कू, इन दोनों ने इस बार सुपर बाइक बनाया है। जॉनी, हमको इनका ये बाइक डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये पूरे गांव वाले फिर से इनकी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। हाँ बक्कू, हमको इस बार इनको नहीं छोड़ना है। जॉनी और बक्कू अपने रोबोट से चिंटू पिंटू के बाइक पर हमला करने लगते हैं और दोनों की बाइक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वहां चिंटू पिंटू आ जाते हैं। बक्कू और जॉनी, तुमने हमारी कड़ी मेहनत को बर्बाद कर दिया है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तभी चिंटू पिंटू का रोबोट आ जाता है। रोबोट, बक्कू और जॉनी के रोबोट को इतना मारो कि आगे से वो सीधा खड़ा ना हो पाए। दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल हमला कर रहे थे। काफ़ी देर तक फाइट होने के बाद चिंटू पिंटू का रोबोट जॉनी के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों, अब मज़ा आ गया? आगे से हमसे पंगा सोच समझ कर लेना। चिंटू पिंटू, मैं तुमको और तुम्हारे इस रोबोट को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मेरे लिए एक शहर से सबसे पावरफुल रोबोट ला देंगे। फिर मैं तुमको और तुम्हारे इस टीन के डिब्बे को नहीं छोड़ूंगा। हाँ बक्कू, वो तो समय बताएगा। फिलहाल तुम अपने इस मरे हुए टीन के डिब्बे को यहाँ से ले जाओ। ऐसा बोल बक्कू और जॉनी पर हंसने लगते हैं। बक्कू और जॉनी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बक्कू अपने पापा को एक रोबोट को शहर से लाने के लिए बोलता है। पर बेटा, तुम उस रोबोट का क्या करोगे? पापा, चिंटू पिंटू ने मेरा और आपका मजाक उड़ाया है। उन्होंने बोला है तुम्हारे पापा कितने बड़े ही बिजनेसमैन हो, पर मेरे रोबोट के आगे उनका एक भी नहीं चलेगा। ऐसा झूठ अपने पापा से बोलता है। उसके पापा को बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, तो वो चिंटू पिंटू अपने रोबोट को लेकर इतना इतरा रहे हैं। अगले दिन बक्कू के पापा शहर जाकर शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट से मिलते हैं। मुझे एक सबसे महंगा और विशाल रोबोट चाहिए जो किसी से भी ना हारे। पर सर, आप इस रोबोट का क्या करोगे? मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए रोबोट चाहिए, ऐसा बोलता है साइंटिस्ट। ये देखिए सर, ये रोबोट सबसे ताकतवर है, इसके आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया है। बक्कू के पापा उस रोबोट को लेकर आ जाते हैं। बक्कू, ये लो ताकतवर रोबोट और उन चिंटू पिंटू को जाकर मजा चखा दो। बक्कू और जॉनी अपने रोबोट को लेकर चिंटू पिंटू के पास जाते हैं। आज पता चल जाएगा किसका रोबोट टीन का डिब्बा है। हाँ बक्कू, वो तो अभी पता चल जाएगा। बक्कू अपने रोबोट को चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला करने के लिए बोलता है। दोनों रोबोट में बहुत फाइट होती है। इस बार बक्कू और जॉनी का रोबोट बहुत शक्तिशाली था, वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। चिंटू, इस बार बक्कू और जॉनी का रोबोट बहुत ताकतवर लग रहा है। तुम चिंता मत करो पिंटू, हमारा रोबोट किसी भी रोबोट से कम नहीं है। देख लेना, हमारा रोबोट इस बार भी जीत जाएगा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी चिंटू पिंटू का रोबोट बक्कू के रोबोट को मार गिराता है और चिंटू पिंटू खुशी से झूमने लगते हैं।